पिक्सेल्स गेम में एनर्जी के बाद सबसे जो बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो अभी स्टोरेज है और उसी के साथ-साथ ट्रीज़ की अवेलेबिलिटी है क्योंकि हम लोगों को ट्री नहीं मिल रहे जिनको हम लोग कटिंग कर पाएँ और जब भी हम लोग जाते हैं या तो पहले से ऑलरेडी उनकी कटिंग हो चुकी होती है या फिर वो ट्रीज़ अभी तक मैच्योर नहीं होते, कटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो इस वीडियो में हम लोग उसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि अभी मैंने उसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट की है और उसी के साथ-साथ आप लोगों का ताउन भी चाहिए होगा। एंड सेकंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो स्टोरेज है उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन या फिर एक स्ट्रेटजी जो हम फॉलो करके अपना जो स्टोरेज की लिमिटेशन आ रही है, इसको हम लोग काबू पा सकें। स्टोरेज पर आपने कैसे कंट्रोल का पा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, अभी यहाँ पर देखेंगे इस लैंड पर तो इसमें कुछ भी जो ट्रीज़ हैं अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 1 आवर पहले ये ट्रीज़ कट किए गए हैं। तो अगर मैं चाहूँगा तो मैंने 7 घंटे बाद दोबारा इधर आना है और दोबारा मैंने इन ट्रीज़ की कटिंग करनी है। एक चीज़ आपको कन्फर्म हो गई, पहले टाइमिंग की कन्फर्मेशन नहीं थी कि कितने टाइम में ये सारे के सारे ट्रीज़ ग्रो करते हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मैंने फ़ॉलो अप करके 4-5 इस तरह के लैंड है जहाँ पर मुझे अभी टाइमिंग मालूम है कि कब इनके जो ट्रीज़ हैं वो ग्रोथ के लिए रेडी रहेंगे। मैं उधर जाता हूँ तो ऑलरेडी 5, 6, 7 प्लेयर्स होते हैं, 2-4, 2-4, 5 ऐसे ही ट्रीज़ मिलते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर्स को पता है और वहाँ पर वो लोग वेट कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों ने भी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको माइंड में रखना है और हर 7 घंटे बाद उन लैंड्स का चक्कर लगाना है। अगर 2-2, 4-4 ट्रीज़ भी हमको मिलते रहें, 2 भी मिलते हैं, तो फिर भी हमारी जो फॉरेस्ट्री वाली स्किल है और उसके बाद हमारी जो वुड की नीड है, वो पूरी हो जाएगी क्योंकि आपको एक जो वुडन चेस्ट है, लेट्स से स्टोरेज बॉक्स है, वो बनाने के लिए आपको 80 वुडन प्लैंक्स चाहिए होंगे और 80 वुडन प्लैंक्स के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वुड चाहिए और उसके बाद फिर आपको जो स्लगरी वाला लेवल है वो प्लस होना चाहिए, सिरेमिक्स वाला आई थिंक प्लस होना चाहिए, 5 प्लस होना चाहिए, उसके बाद आप ग्लू बना सकते हैं। तो ग्लू आपको चाहिए होगा और उसके बाद आपको फिर 80 वुडन प्लैंक्स चाहिए होंगे, जिसके बाद आप एक अपनी खुद की स्मॉल जो स्टोरेज चेस्ट है वो बना सकते हैं या स्टोरेज बॉक्स आप बना सकते हैं। एक सॉल्यूशन सजेशन तो ये होगी, आपको सॉल्यूशन होगी, अभी हम लोगों को ट्रीज़ का भी मालूम पड़ गया, लेट्स से कि 1250 एक इस तरह का लैंड है जहाँ पर 1 घंटा पहले ट्रीज़ कट हुए हैं और उसके बाद अभी करंट टाइम के हिसाब से नियरली 1 ओ क्लॉक दोबारा ये ट्रीज़ अवेलेबल रहेंगे कटिंग के लिए अगर कोई बंदा यहाँ पर आएगा। इसके साथ-साथ एक और लैंड है, यहाँ पर देखेंगे मेरे पास ऑलरेडी मार्क में है 3691 में आपके ट्री कटिंग्स हुए थे अराउंड 5:30, सही है। तो फिर 7 घंटे बाद दोबारा आप देख लें 12:30 बजे वहाँ पर भी रेडी रहेंगे। तो उसकी सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप लोगों की लेट्स से कि रजामंदी रहेगी तो हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं टेलीग्राम का, जहाँ पर हर बंदे को चाहिए कि वो अपडेट करे कि कौन से लैंड में कब ट्रीज कटिंग हुए हैं। जो लैंड्स आप फाइंड आउट करते हैं आप कट करके उसका टाइम अपडेट कर दें ताकि बाकी जो दोस्त हैं प्लेयर्स हैं उनको भी मालूम पड़े और अगर एक एक ट्री भी मिलता है तो हम लोगों की जो वुड्स की नीड है और उसके बाद जो स्टोरेज की नीड है वो पूरी हो सके, उसके साथ साथ हमारा जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो सके। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ जो टेरावेला वाले ट्रीज हैं उसी को डेली एक बार 2 बार कटिंग करते हैं तो हमारा लेवल बहुत ही देर से या लेट्स से कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा लेवल इंक्रीज होने में। सेकंड सॉल्यूशन इसकी क्या है, जो अच्छी सॉल्यूशन है, सब लोगों को मालूम है हमारे जो ट्रस्ट स्कोर्स हैं वो बेस्ड ऑन क्वेस्ट हैं या लेट्स से कि टास्क हैं। अभी आपने जो फ्लोर वाला पाउडर वाला क्वेस्ट है वो कर लिया, टास्क कर लिया, उसके बाद आपने वाइन डिलीवरी की, तो वाइन डिलीवरी में आपको 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉप बेरी के लिए आपको पॉप बेरीज चाहिए होती हैं, आपको हनी चाहिए होता है और उसके बाद फिर आपको कुकिंग मिक्स जो आप बाई करते हैं वो चाहिए होता है। तो आप सबसे पहले ये वाली बॉटल्स बनाएं, पॉप बेरीज की बॉटल बनाएं। बटर ब्रू की एक बॉटल बनाने के लिए आपको 7 बॉटल चाहिए से 6 बॉटल चाहिए होती हैं पॉप बेरी की और उसके बाद आपको कुकिंग मिक्स चाहिए होती है और उसके बाद फिर आपको बटर ब्रू। फिर आप जब इसकी कल्टीवेशन या इसकी जो फार्मिंग है पॉप बेरी की वो बंद हो जाएगी आपकी, आपको बार बार ये इसके ना तो सीड्स बाई करना पड़ेंगे ना पॉप बेरीज हमको फॉर्म करना पड़ेगी, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल रहेगा, ना ही आपको हनी चाहिए होगा। इवन दो आपकी स्किल इंक्रीज करने के लिए क्योंकि आपने ऑलरेडी जो हनी बी है इसको बाय कर लिया है तो आपने लाजम इसको लेट्स से कि लेना है हनी ताकि आपकी स्किल इंक्रीज हो जाए। और उसके बाद मैं आपको एक फार्म सजेस्ट करूंगा, फार्म का नंबर है 4172। अभी मैं सबको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप एक साथ में अगर आपके पास कॉइन्स हैं तो आप 4 हनी बीज छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ी हुई है, तो आपको एक साथ में 12 बॉटल्स मिल जाएंगी और आपका जो हनी कीपिंग का जो लेवल है वो भी जल्दी से जल्दी इंक्रीज होगा। अभी यहाँ पर देखें इस फार्म में भी कुछ ही देर पहले ये ट्रीज कट हुए हैं, ये पार्शली कट हो रहे हैं, कुछ जल्दी हो रहे हैं, कुछ मतलब कि 2-3 घंटे के डिफरेंस से हो रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर आना है और लेफ्ट साइड लास्ट में आपने जाना है और वहां पर आपको ये सारे के सारे ट्रीज मिलेंगे। अभी ये वाले जो ट्रीज हैं जो थोड़े ग्रो हो चुके हैं ये 5-6 घंटे पहले 4 घंटे पहले इनकी कटिंग हुई थी और अभी 2 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रीज भी अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये वाले जो ट्रीज हैं इनकी कटिंग होते हैं अभी जस्ट 1 आवर हुआ है, सॉरी नॉट 1 मंथ, अभी इसका ओनली 1 आवर हुआ है। तो आफ्टर लाइक 6 आवर्स ये वाले ट्रीज भी अगेन रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे।
तो यहाँ पर आप वाटर मिंट फार्म कर सकते हैं, क्योंकि वाटर मिंट ओनली वाटर लैंड पर फार्म होती है। तो यहाँ पर आपकी फार्मिंग भी होती रहेगी, यहाँ पर आपकी 4 हनीज होगी, यहाँ पर आप चिकन छोड़ सकते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली ट्री जो कटिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी आपने अगर लेट्स से कि ट्रीज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं और अपडेट्स मिलती हैं बराबर, तो सबको चाहिए एक दूसरे के साथ तावन करें। मेरे पास ऑलरेडी 6 से 7 इस तरह के लैंड्स हैं जहाँ से मैं अपनी वुड्स की जो नीड है वो पूरी कर रहा हूँ। अभी मेरे पास स्टोरेज में मैंने पोस्ट ऑफिस में अपनी सारी की सारी वुड स्टोर की हुई है, और जो मुझे वुडन प्लैंक्स की चाहिए होती है, जब मेरे पास एनर्जी अवेलेबल होती है, तो उसके हिसाब से मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद ऑन टाइम अपडेट सबको मिलती रहेंगी। और सेकेंडली, जो मैंने आपको सजेस्ट कर लिया कि सबसे पहले आप मैक्सिमम पॉप बेरीज एंड हनी हासिल करें। जब ये हासिल हो जाएगा उसके बाद इसको डेली डेली डिलीवर ना करें। आपको ऑर्डर्स आते हैं पॉप बेरीज के, 10 पॉप बेरीज से आपको 100 कॉइन्स मिलते हैं, बट उसकी आप डिलीवर नहीं करें। बेस्ट है कि आप 40-50 ये ग्रेन बो ग्रो कर लें, क्योंकि इसका 3 देने पर आपको 1000 कॉइन्स मिल जाते हैं। तो आपको जो कुकिंग मिक्स लगेगा उसके लिए आपके पास अच्छे खासे ये वाले कॉइन्स होने चाहिए, जो मेरे पास अभी बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 18,000 की यस्टरडे एनर्जी बाय कर ली थी। तो एक तरह से मिस्टेक भी थी, बट फिर भी मुझे एनर्जी चाहिए था, तो इसलिए मैंने एनर्जी बाय कर ली और मेरे पास अभी बिल्कुल 0 कॉइन हो गए। लेकिन एनीवेज, अगर जो ग्रेन बो है इसके मुझे ऑर्डर्स मिलते रहे, एटलीस्ट ये वाले कॉइन्स की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने पॉप बेरी पर सबसे पहले फोकस करना है। मैक्सिमम पॉप बेरीज आपने फॉर्म करनी है, मैक्सिमम पॉप बेरीज आपने इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करने के बाद आपने कंटिन्यूसली वाइन बनानी है। अभी उसका आपको क्या फ़ायदा होगा, आप जब भी वाइन बना रहे होते हैं तो वाइन बनाने के लिए आपकी एनर्जी नहीं लगती, राइट। सेम जैसे ही काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जैसे कुकिंग भी है आपका, आपने सिंपली वहाँ पर जाना है और कुकिंग करते रहना है और आपका लेवल इंक्रीज होता रहेगा। मोस्टली आपकी एनर्जी नहीं होती इनिशियल स्टेजेस पर। सेम इसी तरह आपकी जो वाइनरी है, वाइनरी पर भी आपकी एनर्जी नहीं लगती, बल्कि आपके आइटम्स आपके पास होने चाहिए। तो आप अपने आइटम्स पूरे करें। जब पॉप बेरी की डिलीवरी हो गई, एडिशनल आपके पास 30, 40, 50, 60 या फिर 72 कंप्लीट हो गई आपके पास लेट्स से बॉटल्स, तो उस समय आपने वाइन को बनाना स्टार्ट करना है। वाइन की डिलीवरी होते ही तब तक आपके जो पॉइंट्स हैं, जो रेपुटेशन, अभी यहाँ पर देखें मुझे एक बटर ब्रू एक और बॉटल मिल गई। अभी मेरे पास कुकिंग मिक्स नहीं है, अदरवाइज मैंने एक और जो पॉप बेरी की बॉटल है उसको क्रिएट करना था। यहाँ पर देखें मेरा अभी लेवल इंक्रीज हो गया और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ऑप्शन ओपन हो गए हैं। 15 लेवल पर पहुंच गया हूँ मैं। केस ऑफ पॉप बेरी वाइन, तो 288 मेरे पास होंगी पॉप बेरी वाइन। मैं एकदम से पूरा केस क्रिएट करूंगा यहाँ पर, जिससे मुझे 12 बॉटल्स मिलेंगी पॉप बेरी की। और उसके बाद फिर मैं 1 बाई 1 जाऊंगा बॉटल ऑफ बटर ब्रू, क्योंकि यहाँ पर मुझे 6 चाहिए। अगर मैं केस ऑफ बटर ब्रू में जाता हूँ, यहाँ पर देखें केस ऑफ बटर ब्रू, तो मेरे पास 72 बॉटल्स होनी चाहिए। अगर 72 होती हैं तो एक साथ में मैं 12 बटर ब्रू की बॉटल्स हासिल कर सकता हूँ। तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो बॉब पेरी की बॉटल्स हैं काफ़ी ज़्यादा चाहिए एक्चुअली। ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक ह्यूज टास्क है। लेकिन इससे भी जो महंगा, या लेट से कि इससे भी जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है वो आपका वो ग्रम्पकिन स्पाइस लैटे का है। यहाँ पर जितनी भी आइटम लगती हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। काउ मिल्क हासिल करने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक जावा पार्ट बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद स्पेशली जो पोटैटो है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट एंड काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल स्किल चाहिए इसके लिए। तो पोटैटो जब मैं उस लेवल पर पहुंचूंगा, जब मैं इसको क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन जो स्टोरेज की आपको डिफिकल्टी आ रही है, आप सिंपली जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे जैसे मैं मिक्स कर रहा था इनिशियल स्टेजेस पर, तो आपको हमेशा ये दिक्कत रहेगी। अभी मैंने ये सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करना बंद कर दिया है, बल्कि मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ताकि जो मेरी स्टोरेज की डिफिकल्टी है वो मुझे फेस ना आए और मैं जल्दी से अपने लेवल्स एंड अपने टास्क को कंप्लीट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, स्पेशली पिक्सल्स को विड्रॉवल को लेकर, बट इसके बारे में हम लोग अपडेट चेक करेंगे। उसके बाद गिल्ड्स को कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें अभी उनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुई है। लेकिन जो ही कुछ अपडेट आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। किसी दोस्त को अगर पता हो कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करें, ताकि मैं उसको दोबारा वेरीफाई करके दोस्तों के साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ और आजकल काफ़ी ज़्यादा काम है, जिसके बायस मैं सारी की सारी अपडेट्स नहीं चेक कर पाता, या लेट्स से कि इनको फॉलो अप नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।